नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दी आलोचना के यूपीएससी रेडी समरी के इस क्लास में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 पेश किया है। भारत का इंश्योरेंस सेक्टर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन और लॉन्ग टर्म सेविंग्स में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हालांकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में लगातार ग्रोथ हुई है, लेकिन इसके बावजूद सेक्टर में कुछ परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स बनी हुई है, जैसे पॉलिसीज की मीस सेलिंग, अनक्लियर कमीशन स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडियरीज के खिलाफ वीक एनफोर्समेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल में डिलेज। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन अब तेजी से फैल चुका है। एजेंट्स, ब्रोकर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और वेब एग्रीगेटर्स के जरिए। लेकिन कई बार रेगुलेटरी कैपेसिटी इस तेज एक्सपांशन के साथ पेस नहीं बना पाई, जिससे सुपरविजन में गैप्स पैदा हुए। नया बिल इन्हीं गैप्स को एड्रेस करने के लिए लाया गया है, ताकि इर्दे की लीगल अथॉरिटी और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स को मजबूत किया जा सके। इस बिल के तहत एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस लॉज में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, जिससे इर्दे को ज्यादा सुपरवाइजरी, इन्वेस्टिगेटिव और एनफोर्समेंट पावर्स मिलेंगी। ये एक बड़ा शिफ्ट है। पहले का लार्जली कंप्लायंस बेस्ड मॉडल अब एक प्रोएक्टिव, एनफोर्समेंट ड्रिवन फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेगा। ये चेंजेस सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज पर ही नहीं, बल्कि इंश्योरेंस इकोसिस्टम के दूसरे प्लेयर्स पर भी लागू होंगे, जैसे एजेंट्स, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, बैंक्स और एनबीएफसीज, वेब एग्रीगेटर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीपीएज, सर्वेयर्स और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स। बिल की एक अहम खासियत है कि इसमें इर्दे चेयरपर्सन को सर्च, सीजर और इंस्पेक्शन के पावर्स दिए गए हैं। ये पावर्स तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब ये मानने की वजह हो कि कोई रेगुलेटेड एंटिटी जानकारी छुपा रही है या कंसील कर रही है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रही है। चेयरपर्सन सीनियर ऑफिसर्स को ऑथोराइज कर सकते हैं कि वे प्रेमिसेस में एंटर करें, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करें, रिकॉर्ड्स सीज करें और जरूरत पड़ने पर लॉक्स तक तोड़ सकें अगर कीज उपलब्ध न हो। इससे इर्दे की पावर्स अब एसईबीआई जैसे रेगुलेटर्स के करीब आ जाती है। बिल में इर्दे को यह पावर भी दी गई है कि वो रॉन्गफुल गेन्स को डिस्गॉर्ज करवा सके, यानी इलीगल प्रैक्टिसेस से कमाया गया पैसा वापस निकलवाया जा सके। ये प्रैक्टिसेस हो सकती है जैसे एक्सेस कमीशंस, रिबेट्स या मीस सेलिंग। इसके अलावा इर्दे को पब्लिक इंटरेस्ट में इंश्योरर्स को बाइंडिंग डायरेक्शंस देने का भी ज्यादा अधिकार मिलेगा। इन डायरेक्शंस का मकसद हो सकता है पॉलिसी होल्डर्स की प्रोटेक्शन, मिसमैनेजमेंट को रोकना, साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना। हालांकि इंश्योरर्स को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसी डायरेक्शंस का पालन करना मैंडेटरी होगा। बिल का एक और अहम हिस्सा है एजेंट्स और इंटरमीडियरीज को दी जाने वाली कमीशंस और रेम्यूनरेशन पर कड़ा कंट्रोल। अब इर्दे को पावर होगी कि वह कमीशन लिमिट्स तय करे, डिस्क्लोजर नॉर्म्स मैंडेटरी बनाए, पेमेंट स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करे। इसका ऑब्जेक्टिव है हाई कमीशंस की वजह से होने वाली मीस सेलिंग को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहे। यह बात खास तौर पर आज के डिजिटल और फिनटेक लेड इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स के दौर में और भी जरूरी हो जाती है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए यह बिल फ्रॉड, मीस सेलिंग और अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ ज्यादा मजबूत सेफगार्ड्स का वादा करता है। स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट से इंश्योरेंस सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ने और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स मजबूत होने की उम्मीद है। गवर्नेंस के लिहाज से देखें तो यह बिल इर्दे को एक मॉडर्न फाइनेंशियल रेगुलेटर के रूप में मजबूत करता है, जो सिर्फ बाद में एक्शन लेने के बजाय प्रोएक्टिव सुपरविजन कर सके। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से इंश्योरेंस रेगुलेशन को अलाइन करता है। हालांकि रेगुलेशन मजबूत करने के साथ कुछ कॉन्सर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे पावर्स का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और उनके आर्बिट्ररी यूज का रिस्क। इसलिए इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि ट्रांसपेरेंसी, ड्यू प्रोसेस और इर्दे की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कितनी मजबूत है। आगे चलकर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के साथ साथ कंज्यूमर अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी और फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स पर भी ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ सच में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बन सके।